अतीक अहमद के बेटे अली ने दी आत्मसमर्पण की अर्जी, कल कोर्ट में होगा पेश। पूर्व सांसद अतीक अहमद के छोटे बेटे अली अहमद ने अदालत में आत्मसमर्पण करने की अर्जी दी है। अदालत ने करेली थाने से 12 जनवरी को अली अहमद की अर्जी पर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ ने अली अहमद के अधिवक्ता राधेश्याम पांडे को सुनकर दिया। 19 वर्षीय अली की ओर से दी गई अर्जी में कहा गया है कि वह एक LLB प्रथम वर्ष का छात्र है, शांतिप्रिय नागरिक है, लेकिन बिना कारण बताए 10 दिनों से लगातार पुलिस घर पर दबिश उसके बारे में पूछताछ कर रही है। उसके परिजनों को हैरान परेशान और उत्पीड़न कर रही है। इसलिए थाना करेली से रिपोर्ट तलब कर ली जाए, और क्योंकि वह आत्मसमर्पण करना चाहता है। यूपी बोर्ड के बच्चे लेंगे ऑनलाइन क्लास, व्हाट्सएप ग्रुप में ली जाएगी हाजिरी। कोविड के बढ़ते प्रसार के बीच यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों की कक्षाओं का आज से ऑनलाइन संचालन किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से कक्षा 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं का आज से सुचारू रूप से चालू की जाएगी। जिले में माध्यमिक शिक्षा विभाग के यहाँ पे 700 से अधिक विद्यालय है। इनमें से 2 लाख से अधिक विद्यार्थियों का पंजीकृत है। फिलहाल 16 जनवरी तक विद्यालयों को बंद करा दिया गया है, मगर जिस तरह से ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन करने की प्लानिंग की गई है, उससे जाहिर है कि अब विद्यालयों को लंबे समय तक बंद रखे जाने की प्लानिंग है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 40 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे एक प्रत्याशी, 10,000 से अधिक का लेन देन बैंक से होगा। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारी जोरों शोरों पर चल रही है। इस बार एक प्रत्याशी अधिकतम 40 लाख रुपए की धनराशि खर्च सकेगा। पिछले चुनाव तक यह आंकड़ा 28 लाख रुपए था। चुनाव आयोग ने इस बार इसमें 12 लाख की बढ़ोतरी कर दी है। हालांकि 10,000 से अधिक का लेन देन बैंक से निकालने पर ही किया जाएगा। हर प्रत्याशी को एक नया खाता खुलवाना होगा। यूपी में बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के लिए राहत भरी खबर, सीधे खाते में आएंगे राहत पैकेज। बारिश व ओलावृष्टि से परेशान किसानों के लिए राहत भरी खबर है। शासन ने सहायता देने के लिए 12 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की है। अपर मुख्य सचिव राजस्व मनोज कुमार सिंह ने महोबा, हमीरपुर, जलौन, कानपुर देहात, कानपुर नगर, झांसी, उन्नाव, मथुरा, ललितपुर, फिरोजाबाद, हरदोई, एटा के जिला अधिकारियों को 1-1 करोड़ रुपए की धनराशि का आवंटन कर दिया है। प्रयागराज के 24 मोहल्लों में PNG की सप्लाई शीघ्र 3 वर्षों में सभी घरों पर मिलेगी सुविधा। प्रयागराज के लोगों के लिए अच्छी खबर है। शहर के 2 दर्जन मोहल्लों में जल्द ही PNG की सप्लाई शुरू की जाएगी। पाइपलाइन लाने के लिए मोहल्लों को सर्वे भी किया जा चुका है। इस मोहल्ले में लगभग 23 करोड़ रुपए की लागत से पाइपलाइन बिछाई जाएगी। 150 किलोमीटर के दायरे में पाइपलाइन फैलाने की तैयारी इंडियन ऑयल अडानी ग्रुप की ओर से की जा रही है। बोर्ड परीक्षा केंद्रों की ऑनलाइन सूची जारी, 13 तक कर सकते हैं आपत्ति दर्ज। उत्तर प्रदेश साथ ही माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 के लिए केंद्र की पहली ऑनलाइन सूची जारी कर दी है। इसमें जिलों में 180 केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही केंद्र सूची अब 13 जनवरी तक आपत्ति दर्ज मांगी गई है। मथुरा वृंदावन मंदिरों पर लगाए गए कोरोना प्रतिबंधी, सिविल जज अर्चना सिंह ने दिए आदेश। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को मद्देनजर मथुरा और वृंदावन के सभी मंदिरों पर नए सिरे से प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। वृंदावन के बाग के बिहारी मंदिर में भक्तों की संख्या को सीमित कराने के लिए ऑनलाइन पंजीयन प्रणाली को एक बार फिर से शुरू किया गया। उन्होंने अन्य राज्यों के आगंतुकों के लिए भी एक RT-PCR निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है। धान खरीद में अधिकारियों का खेल सरकार को पड़ सकता है भारी, आए दिन हो रहा है विवाद। पूर्वांचल में धान खरीदी के नाम पर किसानों को खुलेआम शोषण किया जा रहा है। हालत यह है कि बरसात में धान भीग कर सड़ रहा है, लेकिन अधिकारी मौसम साफ होने पर भी धान की खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं। इसको लेकर किसान आए दिन विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसका सीधा असर विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है। कोरोना को लेकर गुरुवार को मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे PM मोदी। प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को कोविड-19 की स्थिति पर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने की संभावना है, क्योंकि इसको यहाँ पे ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण वायरस संक्रमण लगातार बढ़ती जा रही है। अत्यधिक संक्रामक वायरस के प्रसार को रोकने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में नए सिरे से प्रतिबंधित लगाए जा रहे हैं। रविवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में कोविड की स्थिति समीक्षा करते हुए PM मोदी ने जिला स्तर पर पर्याप्त स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करने और साथ ही मिशन मोड पर किशोरों के लिए टीकाकरण अभियान तेज करने पर आह्वान दिया गया था। योगी सरकार का फरमान, सरकारी कर्मचारी को कोरोना होने पर वेतन में कटौती के साथ मिलेगी 7 दिन की छुट्टी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस से संक्रमित होने पर सरकारी कर्मचारी के वेतन में कटौती के साथ 7 दिन की छुट्टी देने का फैसला किया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने सरकारी और निजी कार्यालयों में कर्मचारी की उपस्थिति को 50% तक कम कर दिया है। बाराबंकी राशन पैकेट में मोदी और योगी आचार संहिता का खुलेआम हो रहा है उल्लंघन। सरकारी राशन की दुकान पर बंट रहा है PM मोदी और साथ ही CM योगी की फोटो लगे नमक, तेल और पैकेट। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव तारीखों का ऐलान करने के साथ साथ ही प्रभावी रूप से पूरे प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू करा दी गई है। बावजूद इसको लेकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने से कोई बाज नहीं आ रहे हैं। साथ ही सरकारी राशन दुकानों पर कोटेदार PM और साथ ही CM के फोटो लगे नमक, तेल और साथ ही पैकेट बांट रहे हैं।
जलीकट्टू खेल महोत्सव इन गाइडलाइन के साथ आयोजित होगा, एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट कर चुका है बैन। दरअसल बता दें कि तमिलनाडु के परंपरागत खेल महोत्सव जलीकट्टू को लेकर सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इस गाइडलाइन के अनुसार सरकार ने खेल के दौरान 150 दर्शकों की ही अनुमति दी गई है। तमिलनाडु सरकार द्वारा जारी SOP के अनुसार जितनी बैठक की क्षमता होगी उसे 50% ही महोत्सव में शामिल होने की इजाजत दी जाएगी। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक, पाकिस्तानी नाव की जब्ती के बाद अब पंजाब में ISAF आतंकी मॉड्यूल का खुलासा। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक और साथ ही यहाँ पे पाकिस्तानी नाव की जब्ती के बाद अब पंजाब में एक खतरनाक आतंकवादी मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। पंजाब पुलिस ने साथ ही ग्रेनेड हमला और साथ ही पठानकोट आर्मी कैंप पर हमला के मामले में सुलझा देने का दावा किया है। साथ ही पंजाब पुलिस ने कहा है कि पठानकोट आर्मी कैंप पर जिस आतंकवादियों ने हमला किया था उन्हें इंटरनेशनल सिख यूथ के फेडरेशन से समर्थन मिलता था। पुलिस ने इस समूह के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बरेली के 5 कुख्यात ड्रग्स तस्करों पर 25-25 हज़ार का इनाम। साथ ही पुलिस ने फरार तस्करों की गिरफ्तारी कर जेल भेजने की बनाई रणनीति। दरअसल दिल्ली से आई NCB की टीम के साथ यहाँ पे बैठक के बाद अब अधिकारियों ने बरेली स्कैम अफीम समेत अन्य तरह के मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले तस्करों पर शिकंजा कस दिया है। रणनीति के तहत पुलिस ने सबसे पहले बरेली के 5 टॉप फरार चल रहे स्मार्ट तस्करों की गिरफ्तारी के लिए उन पर 25-25 हज़ार रुपये का इनाम घोषित किया था और साथ ही मोस्ट अवांटेड तस्कर घोषित भी कर दिया गया था, जिसके बाद एक बार फिर से तस्करों को हड़कंप मचा और सभी आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई, पावर कॉर्पोरेशन के पूर्व डायरेक्टर पेंशन पर लगी रोक, नोएडा में दिया गया था गलत कनेक्शन। साथ ही दोस्तों बता दें कि भ्रष्टाचार पर पावर कॉर्पोरेशन में कार्रवाई का सिलसिला जारी है। वहीं सोमवार को पश्चिमांचल विद्युत निगम के पूर्व डायरेक्टर टेक्निकल राकेश कुमार पेंशन पर रोक लगा दी गई। आरोप है कि नोएडा में SI के पद पर रहते हुए गलत तरीके से अस्थायी रूप से कनेक्शन दिया जा रहा था। इस वजह से विभाग को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। तो दोस्तों ये थी उत्तर प्रदेश से सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें। वीडियो कैसा लगा नीचे हमें कमेंट पर जरूर बताइएगा।